हेलो स्टूडेंट्स आज हम एक्सरसाइज 16E जो कि टेम्परेचर पर बेस्ड है। एक्सरसाइज 16E जो कि टेम्परेचर पर बेस्ड है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है। अक्सर आपने देखा होगा ये चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, दोनों चीजों को बताने के लिए हम कुछ यूनिट इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने कहा अरे काफी ठंडा है, माइनस में टेम्परेचर है, या काफी गर्म है गर्मी के दिनों में। जैसे हमारा टेम्परेचर हमारे देखा होगा आपने आसपास का जो टेम्परेचर है 50 डिग्री के आसपास हो जाता है, हम बोलते हैं काफी हॉट है। तो इस तरह से आपने टेम्परेचर के बारे में सुना है। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर इज द मेजर टू डिस्क्राइब हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। टेम्परेचर हमें बताता है कि कोई भी चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। ये बताने के लिए जिस यूनिट को हम यूज करते हैं वो होती है टेम्परेचर। चलिए अब टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कोई डिवाइस भी चाहिए, उसे कहते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस है वो थर्मोमीटर है। अब थर्मामीटर पर भी क्या है, टू टाइप्स की स्केल होती है, फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट हम मेजर करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। अक्सर डॉक्टर जो यूज करते हैं वो डिग्री फारेनहाइट या डिग्री सेल्सियस। आजकल हम दोनों तरह के थर्मामीटर्स हैं क्लिनिकल में भी, तो दोनों तरह के थर्मामीटर यूज होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट क्या है मेजरिंग टेम्परेचर की। टेम्परेचर इज द मेट्रिक सिस्टम इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। मेट्रिक सिस्टम में टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है। अब जनरल कुछ चीजों के हम टेम्परेचर देखते हैं, जैसे वाटर टेम्परेचर, वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो हो गया डिग्री सेल्सियस में। अगर हमें फारेनहाइट में यूज करना हो वाटर का, देखो बॉइल्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन फारेनहाइट में हम इसे बोलेंगे 212 डिग्री फारेनहाइट। इसी तरह से फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में इसे कहेंगे 32 डिग्री फारेनहाइट। आप अपनी बुक में देख पाएंगे इस तरह से टू टाइप्स के थर्मामीटर शो किए गए हैं। एक सेल्सियस ग्रेडिंग का है, दूसरा फारेनहाइट स्केल का है। सेल्सियस का जो स्केल है इसका स्टार्टिंग पॉइंट 0 से स्टार्ट होता है। सेल्सियस का जो थर्मामीटर है उसमें जो सबसे पहले जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट होता है, लेकिन फारेनहाइट स्केल वाले थर्मामीटर में जो सबसे पहले स्केल है वो स्टार्ट होता है 32 डिग्री फारेनहाइट से। 0 से स्टार्ट नहीं होता, उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वही है 32 डिग्री फारेनहाइट। तो इस तरह से ये दो थर्मामीटर थे। अच्छा, इसके अलावा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया गया है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 37 डिग्री सेल्सियस या 98.4 या 6। किसी बुक में आपको 4 मिल जाएगा, किसी में 6, क्योंकि परफेक्ट वैल्यू नहीं आ पाती है। तो 98.4 डिग्री फारेनहाइट ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है फारेनहाइट में, लेकिन सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आपने ये देख लिया टेम्परेचर क्या है। किसी भी चीज को मेजर करने के, गर्म है या ठंडा, ये फाइंड आउट करने के लिए हम टेम्परेचर का यूज करते हैं मेजर करने के लिए। उसके लिए डिवाइस चाहिए। डिवाइस को क्या कहेंगे? थर्मामीटर कहेंगे। और कुछ चीजों के मैंने बताया कि थर्मामीटर भी क्लिनिकल स्केल पे भी है और फारेनहाइट स्केल भी है। इसके अलावा आपने वाटर का बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट जान लिया है। अब हम जानते हैं कि किस तरह से किसी टेम्परेचर, मान लीजिए कोई टेम्परेचर हमारे पास डिग्री सेल्सियस में है, उसे फारेनहाइट में कैसे चेंज किया जाता है, या फारेनहाइट में हमारे पास कोई टेम्परेचर है उसे सेल्सियस में कैसे चेंज किया जाता है। उसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर दोनों के दो फॉर्मूले लिखे हैं, आप इसे अच्छे से करेंगे। कन्वर्ट सेल्सियस टू डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस को डिग्री फारेनहाइट में किस तरह से बदला जाता है? डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर आपको दिया गया है
उसे मल्टीप्लाई करना है 9/5 से और इसे ब्रैकेट में रखना है, यानी यू हैव टू फर्स्ट सॉल्व ब्रैकेट देन ऐड 32। पहले आपको ये ब्रैकेट में जो है ये सोल्व करना है, उसके बाद 32 ऐड कर देंगे तो आपका जो है पास जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था वो डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास डिग्री फारेनहाइट में दिया हुआ है उसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, डिग्री फारेनहाइट में जो टेम्परेचर दिया है उसमें से पहले आप 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सबसे पहले उसमें से 32 हटा दीजिए, फिर जो यहाँ आंसर बचेगा उसे आप 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है टेम्परेचर अगर कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये दोनों फॉर्मूलाज आपको लर्न करने होंगे। क्लियर? चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर। देखिए एक्सरसाइज 16C क्वेश्चन नंबर 1, मनीष वाज नॉट फीलिंग वेल, हिज मदर टुक हिज टेम्परेचर विद दिस थर्मामीटर। मनीष की तबीयत खराब है और उसके जो टेम्परेचर लिया गया, जो ये थर्मामीटर यहाँ शो किया गया है, इस थर्मामीटर में स्केल बताया हुआ है। अब क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं, व्हाट वाज हिज टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर कितना है, तो हमने यहाँ देखिए थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ आपको समझ में आएगा 38.8 डिग्री, तो ये हो गया, सॉरी 38.5, देखो 38 और 39 दोनों के बीच में है यहाँ पर, तो ये हो गया 38.5 डिग्री सेल्सियस, तो इसका आंसर हो गया 38.5 डिग्री सेल्सियस। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई इज देयर ए बॉक्स अराउंड द नंबर 37 ऑन द स्केल, इस थर्मामीटर पे जो बॉक्स नजर आ रहा है 37 के चारों तरफ रेड कलर की लाइन में, तो ये इस तरह से क्यों किया गया है, ये पूछा गया है कि यहाँ 37 पर ये बॉक्स क्यों लगाया गया है। इसलिए लगाया गया है कि 37 क्या है, इट इंडिकेट्स नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर शो करता है ह्यूमंस का, इसीलिए इसे बॉक्स में इस तरह से मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई डज द स्केल ओनली गो फ्रॉम 36 to 42, ये जो स्केल है ये 36 से 42 तक ही क्यों जाता है, क्यों है, व्हाई डज द स्केल ओनली गो फ्रॉम 36 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एक थर्मामीटर में कम से कम 36 और ज़्यादा से ज़्यादा 42 तक ही क्यों जा सकते हैं, तो उसका रीज़न क्या होता है बेटा, उसका रीज़न ये होता है कि अगर कोई जिंदा है, अलाइव है, तो उसका टेम्परेचर मिनिमम 36 हो सकता है और मैक्सिमम 42, यानी 36 से 42 की जो रेंज है वो शो करती है, दिस इज द रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर व्हेन अलाइव, जब कोई जिंदा होता है तो उसके बॉडी टेम्परेचर की ये रेंज होती है। क्वेश्चन नंबर 2, कैन यू रीड द टेम्परेचर ऑन दीज थर्मामीटर्स, यहाँ जो थर्मामीटर शो किए गए हैं इनमें हमें रीड करना है कि टेम्परेचर कितना है। तो जैसे ए पार्ट में जो थर्मामीटर है यहाँ देख रहे हैं हम कितना है, रेड, ये जो रेड लाइन नजर आ रही है ये कहाँ तक है, 38 तक, तो इसका टेम्परेचर है 38 डिग्री सेल्सियस इस थर्मामीटर में। इसमें देखिए सेकंड में 37.5, तो देखिए यहाँ पर हो गया, उसके आगे 67, तो ये हो गया 37.7, देखो 38 और 37 और 38 के बीच से थोड़ा आगे है, तो ये हो गया 37.7 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद सी पार्ट में देखिए 37.4, 5 से थोड़ा पीछे है 37.4। उसके बाद हम देखते हैं डी पार्ट में, ये हो गया है हमारे पास 38.2 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टेम्परेचर गिवन इन सेल्सियस स्केल इन फारेनहाइट स्केल, जो यहाँ पर आपको सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर दिए हुए हैं इन्हें हमें फारेनहाइट में चेंज करना है। तो चलिए हम देखते हैं किस तरह से हम चेंज करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट डिग्री सेल्सियस इनटू डिग्री फारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर आपको पास गिवन है और उसे कन्वर्ट करना है डिग्री फारेनहाइट में। तो सबसे पहले मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सबसे पहले मल्टीप्लाई बाई 9/5, उसके बाद 32 से ऐड कर देंगे। तो चलिए हम सोल्व करते हैं, 30 डिग्री सेल्सियस की जगह हम 30 लिखते हैं, 9/5 प्लस 32। तो चलिए देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए ये था 30 मल्टीप्लाई 9/5, तो 5 से इस स्थिति से ये क्या है, अपॉन 1 है, तो चलिए 5 से इनको क्रॉस में चेक करते हैं, तो 5 से देखा तो 5 6 जा 30, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 6 9 जा 54 प्लस 32, टोटल हो गया 86,
और ये कन्वर्ट हो गया अब डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी सभी पार्ट्स हैं आप इस तरह से खुद करके देखिएगा। सिंपल सा बस यही रूल है, जो भी टेम्परेचर यहाँ दिया गया है उसको मल्टीप्लाई 9/5 और 5 से यहाँ पर जो भी नंबर है उसको आपको काटना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो 5 से एक तरह से 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, यहाँ जो भी नंबर आएगा आपका डिग्री सेल्सियस में उसको 5 से डिवाइड कर देना, फिर जो आंसर आए उसे आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? उसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद 32 ऐड करना। ये ध्यान रखना, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है वरना क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ब्रैकेट मींस यू हैव टू सॉल्व दिस ब्रैकेट फर्स्ट देन ऐड 32। पहले आपको ये ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, इसका जो आंसर आएगा उसमें आप 32 ऐड करेंगे। तो इस तरह से था क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यस, क्वेश्चन नंबर 4, कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस। आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ टेम्परेचर्स A B C D पार्ट 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, चारों में डिग्री फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है, आपको उसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए हम किस तरह से करते हैं देखते हैं। सबसे पहले ए पार्ट जैसे कि लिखा हुआ है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसे हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसे किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री सेल्सियस में। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले 32 माइनस कीजिए, जो आंसर आए उसे 5/9 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह 212 लिख दिया, माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9। 212 में से 32 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया 180 और उसके बाद मल्टीप्लाई 5/9। अब इस नंबर को 9 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब काट दीजिए। इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 × 9, 9 2 18 और ये 0 20। 9 से डिवाइड करेंगे इस 180 को तो आंसर आएगा 20 एंड 20 मल्टीप्लाई 5 कितना आ गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट कर दिया डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में। यानी अगर फ़ारेनहाइट में 212 है तो डिग्री सेल्सियस में उसे क्या रीड किया जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से बेटा आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। सभी जो क्वेश्चंस है सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए ये जानना कि किस तरह से हम डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखने के लिए आपको ये जो फॉर्मूलाज हैं दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न करने होंगे। क्लियर? और एक चीज और बताना भूल गया था, जो थर्मामीटर है उसके अंदर कौन सा केमिकल यूज होता है, तो याद रखिए उसमें मरकरी फील्ड होता है। थर्मामीटर में मरकरी फील्ड होता है जो क्या करता है, थोड़ा सा भी टेम्परेचर आते ही रेज करना स्टार्ट कर देता है, यानी ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है, एक्सपेंड होना स्टार्ट कर देता है। तो ये ध्यान रखिएगा, थर्मामीटर में जो केमिकल यूज होता है, एलिमेंट यूज होता है वो क्या है, मरकरी। क्लियर? ओके स्टूडेंट।